ये बात मुझ तक पहुंची है। मैंने उर्दू हिंदू वालों से कहा है, आप मुझ तक आइए, बातचीत कीजिए, एविडेंस दिखाइए। ये डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है आइंदा 22 तारीख को कैबिनेट है, उससे पहले आकर मुझको कोई समझाइए तो हम ऑफिशियल इसको आगे बढ़ाएंगे। सड़क में उतरने से पहले गवर्नमेंट ने क्यों क्या, कैसे क्या, समझना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि उर्दू और हिंदी वालों का नहीं, देखिए जायज है? उर्दू हिंदी और बांग्ला, नेपाली, संथाली, आदिवासी, ये बंगाल का देन है, ये बंगाल के खबीर है। कौन किसी को नहीं छोड़ सकता, हुकूमत भी नहीं छोड़ सकता। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एक सरकारी फरमान जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अब से यानी कि साल 2023 से वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस यानी कि WBCS का एग्जाम देने वाले सभी उम्मीदवारों को अब एग्जाम के रिटन राउंड में 300 मार्क्स का एग्जाम बांग्ला या फिर नेपाली भाषा में देना होगा। जबकि इससे पहले पश्चिम बंगाल में सिविल सर्विस का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए बांग्ला और नेपाली भाषा के साथ साथ उर्दू और हिंदी का भी ऑप्शन था, यानी कि कोई भी उर्दू या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इस 300 मार्क्स में से एटलीस्ट 90 मार्क्स लेकर क्वालिफाई कर सकता था। मगर अब से सिर्फ बांग्ला और नेपाली जुबान का ही ऑप्शन है और ऐसे में हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उर्दू और हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने WBCS यानी सिविल सर्विस का एग्जाम देने की तैयारी की है। उनके लिए अब ये बहुत मुश्किल होने जा रहा है और इस फैसले से कहीं ना कहीं उर्दू और हिंदी भाषाओं में राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका साफ कहना था कि बेशक राज्य सरकार पश्चिम बंगाल में WBCS एग्जाम के लिए बांग्ला को कंपलसरी करे, लेकिन उससे पहले सरकार को एटलीस्ट 5 साल तक का टाइम देना चाहिए था और इसी बीच सभी सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को कंपलसरी किया जाना चाहिए ताकि उर्दू और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी बांग्ला पढ़ना और लिखना जान सकें और फिर इसके बाद सरकार को इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस फरमान से अब उर्दू और हिंदी वर्ग के लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है और इसको लेकर जब हालात बंगाल और न्यूज टैग इंडिया की ओर से राज्य के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी से सवाल पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि इस मामले को लेकर लोग उनसे मिले और उस पर चर्चा करें, फिर वो उसको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचाएंगे। अभी WBCS के एग्जाम में जो 300 कम कंपलसरी आपका मार्क्स था, उसमें उर्दू और हिंदी का ऑप्शन था, उसको भी उसकी जगह सिर्फ बांग्ला और नेपाली है। मैं बताऊं, बंद हो गए। ये बात मुझ तक पहुंची है। मैंने उर्दू हिंदू वालों से कहा है, आप मुझ तक आइए, बातचीत कीजिए, एविडेंस दिखाइए। ये डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। हो सकता है आइंदा 22 तारीख को कैबिनेट है, उससे पहले आकर मुझको कोई समझाइए तो हम ऑफिशियल इसको आगे बढ़ाएंगे। सड़क में उतरने से पहले गवर्नमेंट ने क्यों क्या, कैसे क्या, समझना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि उर्दू और हिंदी वालों का नहीं, देखिए जायज है? उर्दू हिंदी और बांग्ला, नेपाली, संथाली, आदिवासी, ये बंगाल का देन है, ये बंगाल के खबीर है। कौन किसी को नहीं छोड़ सकता, हुकूमत भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि ज्यादातर लोग शासक दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं और कोई भी इस मामले को लेकर ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है। मगर वामपंथी इसको लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आवाज जरूर उठा रहे हैं।